बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में जो है सो पेपर का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा कि सर आपने इतना सारा वीडियो बनाया है, इसमें आपने तो डायरेक्ट कहा है कि जमीन का पेपर लगना जरूरी है, लेकिन इसमें आप क्यों कह रहे हैं जो पेपर लगना जरूरी नहीं है? तो देखिए, हम आपको इसलिए कह रहे हैं पेपर का जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अमीन साहब, कानूनगो साहब से जो है जाकर बात किया था और बात इस सिलसिले में किया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 5 डिसमिल, 6 डिसमिल, 4 डिसमिल जमीन जो है सो दिया गया है सरकार के द्वारा। तो सरकार के द्वारा जो उनको जमीन दिया गया है और उनके पास जमीन के कागज नहीं है, उनके पास जमीन का कागज नहीं है, खो गया है, नष्ट हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो वह आप जो है सो घबराएंगे नहीं। क्यों नहीं घबराएंगे, वो बात सुन लीजिए। वह इसलिए नहीं घबराएंगे क्योंकि हर मौजा का जिस मौजा में सरकार ने जमीन जो है सो, जो भूमिहीन व्यक्ति है जिनको 5 डिसमिल, 4 डिसमिल को सरकार के द्वारा जमीन दिया गया है, वह व्यक्ति को जो है सो अगर पेपर नहीं है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनका जो पेपर जो दिया गया है वह जो है सो एक रजिस्टर में नोट किया गया है और वह रजिस्टर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, यही रजिस्टर हुआ है जो इसमें बशर्ते बताया गया है कि किस व्यक्ति को कितना जमीन दिया गया है, कब दिया गया है, यह रजिस्टर। और यह रजिस्टर जो है सो हर मौजा के अमीन जो है, जहां जहां सरकार जमीन जो है सो यह जैसे इस पर लिखा गया है 5 डिसमिल, 6 डिसमिल, 4 डिसमिल, तो इस तरह का रजिस्टर जो है सो हर मौजा के अमीन को जो है सो दे दिया गया है। यानी कि जिस मौजा में जमीन जो है सरकार लोगों को दिया है, वहां का जो कानूनगो है, जो अमीन साहब है, उनको जो है सो यह रजिस्टर जो है सो प्रोवाइड कर दिया गया है। अब जो है सो जिस व्यक्ति को इस रजिस्टर के माध्यम से, इस रजिस्टर में जितना नाम लिखा हुआ है, उनके पास अगर कोई भी जमीन का कागज नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कागज देने की जरूरतें नहीं है। यही रजिस्टर देखकर जो है सो उनका जमीन का सर्वे कर दिया जाएगा, उनके नाम पर जो है सो जमीन का खाता खतौनी जो है सो बना दिया जाएगा। अब इसके बाद चलिए जो रैयत हैं जिनके पास जमीन है, बहुत सारे हैं या कम बेस है जिनके पास जमीन है, उनको जो है सो जमीन का कागज देना जरूरी है। ये सिर्फ जो बात हम बताए थे, जिनको जमीन का कागज नहीं देना है वह व्यक्ति यह है जो रजिस्टर में लिखा हुआ है। यही सब व्यक्ति को जो है सो जमीन का पेपर जो है सो नहीं देना है। बाकी रैयत जिनके पास जमीन जैसा बहुत है, खतियान से हो या दस्तावेज या किसी तरह जो है क्रय किया है, उन सभी को जो है पेपर देना जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप रैयत हैं, आपके पास जो है सो पूर्वज द्वारा अर्जित संपत्ति है, तो उसका कागजात आपको देना जरूरी है। और उनको नहीं देना है जिनको सरकार ने जमीन दिया है। जो देख रहे हैं 4 डिसमिल, 5 डिसमिल, 6 डिसमिल तक जमीन दिया गया है, ये रजिस्टर में नोट है, तो उनका जो है सो बिना कागज नहीं भी है तो उनका जो है सो ये रजिस्टर देखकर जो है सो सर्वे कर दिया जाएगा। लेकिन जो रैयत है उनको जो है सो ये रजिस्टर देखकर सर्वे नहीं किया जाएगा। देखिए, उनको क्यों नहीं किया जाएगा ये भी सुन लीजिए। जो व्यक्ति जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं पैसा देकर, निबंधन कार्यालय में जाकर, तो वो रजिस्टर तो सरकार लेकर नहीं आएगी सर्वे में। जो चलो भाई देखते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो है रजिस्ट्री करवाया है, वो रजिस्टर तो सरकार लेकर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने अपने स्तर से प्राइवेट में बातचीत करके रजिस्ट्री करवाया है पैसा के माध्यम से, तो वह जो है सो आपको वह रजिस्टर जो है सो निबंधन कार्यालय में ही रहेगा, वहां से जो है सो बाहर निकलकर सर्वे में नहीं आएगा। अगर आपका जो है सो रिकॉर्ड नष्ट हो गया है, दस्तावेज नहीं है घर में, तो उसके लिए आपको जाकर सर्टिफाइड नकल जाकर जो है सो निबंधन कार्यालय से लेकर आना है। लेकिन जिसको सरकार जमीन दे रखी है मुफ्त में बसने के लिए, चाहे जिस तरह से दी है, उनका जो है सो रजिस्टर सरकार खुद भेज रही है। अब सरकार अपने खुद समझ रही है कि ये सब को तो हम दिए हैं तो हमको तो व्यवस्था करना पड़ेगा भाई, तो व्यवस्था यही रजिस्टर कर दिए हैं जो आप लोगों के सामने हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। हम आप जो खरीदे हैं जमीन केकरो से, तो वो रजिस्टर का व्यवस्था सरकार न करेगी। वो रजिस्टर जहां रिकॉर्ड लिखाया है वहीं रहेगा और हमको आपको जाकर जो है सो वहां से जो है सो रिकॉर्ड लाना पड़ेगा सर्टिफाइड नकल के रूप में। इसलिए दोस्तों, कागज की व्यवस्था हम आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आपको सरकार जमीन नहीं दे रखी है, आपका अपना निजी संपत्ति है, तो वह प्रॉपर्टी जो है सो आपका है और आप उसका
जो है सो कागज जो है सो निकलवा लीजिए। अब चलिए जो बात हम आपको बताए हैं उसके बाद आगे एक बात और सुन लीजिए। बहुत सारे लोग जो है सो हमसे बात करने का प्रयास भी करते हैं, बहुत सारे लोग जो है सो हमको कॉल भी किए हैं। तो इसलिए दोस्तों बेवजह का आप लोग हमको फ़ोन नहीं कीजिए। हम हर वीडियो में बताते हैं, हमने एक मैंडेटरी रख दिया था 50 रुपया पेमेंट करना है। तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर आपको 50 रुपया पेमेंट करना है व्हाट्सएप पे जाके, और उसके बाद कॉल कीजिएगा। और नहीं भी कीजिएगा तो हम आपको कॉल बैक करेंगे। अगर आप ऐसे फ़ोन धरा देते हैं तो हम बुझते हैं आप बेवजह का हमको कॉल किए हैं, कोई भी मन में छोटा सा प्रश्न आया होगा जिसके लिए आप हमें बार बार कॉल कर रहे हैं। तो इसके ये सब देखकर जो है सो हम आपका कॉल इग्नोर कर देते हैं। अगर इसी में 50 रुपीज़ पेमेंट कीजिएगा तो हमारे तरफ से जो है सो कॉल बैक होगा। तो इसलिए दोस्तों हम कहना चाहेंगे आप लोगों को जो अभी जो है सो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भरा रहा है। तो देखिए प्रपत्र 3 तो आपको वंशावली संबंधी जानकारी देना है, और प्रपत्र 2 में जो है सो जमीन का विवरण के बारे में जानकारी देना है, खाता खेसरा, चौहद्दी, रकबा। तो रकबा में जो है सो बहुत सारे लोगों को जो है सो थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सुनिए। कागजों पर जो है सो कट्ठा धूर दर्शाया गया है, और कट्ठा धूर को जब आप डिसमिल में बदलिएगा तो डिसमिल में पॉइंट के बाद भी संख्या आता है, 3 संख्या आता है, 4 संख्या आता है, 5 संख्या भी आता है। तो लोग क्या करते हैं, जहां 5 संख्या आ रहा है दशमलव के बाद 5 संख्या, जैसे 1 2 3 4 करके दशमलव 1 2 3 4 5 करके आता है, तो उसमें जो है सो लोग छोड़ दे रहे हैं, 2 ही डिजिट लिखते हैं, दशमलव के बाद 2 ही अक्षर लिखा जाता है। तो अब मानिए आ रहा है 5 अक्षर और लिख रहे हैं 2 अक्षर, और उसी को जब फिर कट्ठा धूर में बदलिएगा तो कट्ठा धूर में अंतर हो जाएगा, कट्ठा धूर में अंतर हो जाएगा। इसलिए आप लोग को हम एक सुझाव दे रहे हैं, जितना डिसमिल यूनिट निकले कट्ठा धूर को डिसमिल में जब बदल रहे हैं तो जितना यूनिट आए उतना आप जो है सो वह रकबा दर्शाइए प्लॉट नंबर के सामने। ऐसा नहीं जो 6 अंक आया है तो हम जो है सो 3 अंक लिख कर 3 अंक छोड़ दिए। तो जब 3 अंक आप छोड़ दीजिएगा और उसको जब कैलकुलेशन करिएगा आप फिर से उसको कट्ठा धूर में बदलिएगा तो आपको रकबा कम जाएगा। इसलिए कट्ठा धूर को जो जब डिसमिल में बदलिएगा तो यूनिट जो आए पूरा यूनिट लिख दीजिए। ये बहुत ज़्यादा लोगों को जो है सो परेशानी आ गया है इस तरह के फॉर्म भरने में, क्योंकि हम देखे हैं, हम खुद देखे हैं जो किस तरह से गलती हो रहा है। अब बताइए इसका कीमत जो है सो थोड़ा बहुत नहीं है। 10 वर्ग फीट अगर कम गया, यानी कि 10 स्क्वायर फीट कम गया, या 15 स्क्वायर फीट कम गया, 50 स्क्वायर फीट कम गया, तो उसका कुछ तो क्षेत्रफल कम गया जी, कट्ठा धूर में तो कम गया। तो इसलिए सही यूनिट लिखिएगा तो आपको जो है डिसमिल में भी जमीन मिलेगा तो सही डिसमिल मिलेगा, कम नहीं मिलेगा जब उसको कट्ठा धूर में बदलिएगा तब। इसलिए ये सब पर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद चलिए बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि सर हमारा प्रॉपर्टी जो है सो बड़े भाई के नाम से खरीदा हुआ है जमा में, और हम जमीन जोत भी रहे हैं, लेकिन अब जो है सो आकर बड़े भाई जिनके नाम से पर्सनल नाम जो है चढ़ गया दस्तावेज में, लेकिन जामे के पैसा से खरीदल है, नहीं जो है सो आप कह रहा है नहीं देंगे ये हमारा है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो देखिए इस तरह की परेशानी तो है तो बहुत सारे फैमिली में आ चुका है, जो पर्सनली जामा के पैसा से एक व्यक्ति के नाम से ज़मीन खरीदा गया, उसमें जो है सो और भाई सब का जो शेयर है तो वो जो तबाद कर रहे हैं, लेकिन अब विवाद हो गया कि वो देने के लिए तैयार है नहीं है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, तो देखिए इसमें क्या किया जाएगा, एक आपसी समझौता कर लीजिए। सभी आदमी अगर देखिए किसी का प्रॉपर्टी कोई अगर बेईमानी कर लेगा या उसका उसमें शेयर नहीं दे देगा तो क्या वो प्रॉपर्टी यहाँ से लेकर जाएगा। जब यहाँ से धरती पर से उसका जब विदाई होगा, एक समय आता है तो हर व्यक्ति को धरती छोड़कर चल जाना पड़ता है, तो जब वो चल जाएंगे तो क्या वो धरती लेकर जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा अपना जो है सो एक व्यवहार और परिवार की सब एकता और ये सब को देखते हुए जो है सो आप लोग कोई भी बात अगर बोल रहे हैं जो हम नहीं देंगे तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए। और हम यही कहेंगे कि थोड़ा लालच, ज़्यादा लालच जो होता है सो बुरी वाला होता है। अगर आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और आप बेईमानी भी कर लेते हैं तो अगला के जो है सो बददुआ के अलावा जो है सो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो इसलिए आपस में बैठकर, जमा के पैसा से खरीदा गया संपत्ति है तो आपस में बैठकर जिनका जिनका जितना जितना शेयर बनता है उतना उतना पेपर पर जो है सो सहमति से बांट लीजिए। जो सभी आदमी जो है सो एक साथ जब रहना ही है तो फिर थोड़ा बहुत बेईमानी करने से क्या फ़ायदा। इसलिए जो है सो ज्वाइंट प्रॉपर्टी अगर पर्सनली नाम से खरीदा गया है तो हम यही कहेंगे आपसी में बैठकर समझौता करके सब भाई अपना अपना आपस में बांट लीजिए, यही रास्ता है। नहीं तो विवाद का तो कोई और अंत नहीं है। चैलेंज होगा तो ऑटोमेटिक है जो टूटेगा,
अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और जमा का पैसा से खरीदा गया है किसी एक व्यक्ति के नाम से और अन्य व्यक्ति का उसमें शेयर है और नहीं देने के लिए तैयार हो रहा है, वो कह रहा है कि अब हमरे है, तो चैलेंज जब होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका भी जो है सो बंटवारा होगा ऑटोमेटिक। तो थोड़ा परेशानी होगी लेकिन बंटवारा तो हो जाएगा। इसलिए दोस्तों बेवजह हम क्यों लड़े, इसलिए आपस में बांट लीजिए। तो चलिए ये जानकारी हम आप लोगों को इसलिए दे दिए हैं कि इस तरह के घटना जो है सो हमारे समाज में घट रहा है, लोग हमें बता रहे हैं। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आपसी सहमति से ही इस तरह का समस्या जो है सो आप आपस में जो है सो हल करें। चलिए वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं।